बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोयला कढ़ाई। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 kg बोनलेस चिकन। इसको मैं धो के अच्छी तरह छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई के लिए हमेशा छोटे कट इस्तेमाल होता है जो अपने ही पानी में गल जाता है गोश्त। इसको मैंने धो के अच्छे से छोटे पीस कर रही हूँ। इसमें मुझे मसालों में चाहिए कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 6-7 अदद, इसमें हरा धनिया और गार्निश के लिए अदरक, प्याज इसमें चाहिए तकरीबन 3 अदद दरमियाने प्याज और उनको बारीक बारीक काट के मैंने रख लिया है। टमाटर 4 अदद, आजकल बड़े अच्छे टमाटर आ रहे हैं, जूसी रेड बड़े अच्छे, इनको काट के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। कढ़ाई के लिए मसाला जो बनाना है उसमें तेज़पात 2 अदद, लौंग 4-5 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, 1 चम्मच बड़ा भर के ज़ीरा और 1 चम्मच बड़ा भर के सूखा धनिया। इन सबको मैं पैन में डाल के थोड़ा भून लूँगी। जब अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये देखें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, इसको अच्छे से भूनना है, जले नहीं, हल्की आग पे इसको भून के मैं इसको पीस लूँगी। ये मैंने पीस के अलग रख लिया। अब पैन में मैं 1 प्याली मैंने ऑयल शामिल किया है और प्याज डाल के इसको हल्का सा पिंक कलर देना है मैंने। देखें जब बड़ा अच्छा पिंक कलर हो गया, अब इसमें मैं चिकन शामिल करके तो तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी, ताकि जो चिकन का पानी होगा उसमें ये प्याज भी गल जाएगा और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये फ्राई हो जाएगा। इसको 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ। ये देखिए अब ये इसको मैंने खोला है 5 मिनट बाद। अब इस वक्त इसमें मैं कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ 1 स्पून, हरी मिर्चें मैंने 3 अदद डाल दी हैं, हल्दी, नमक और जो मसाला मैंने पीसा है ये सारा मसाला इसमें मैं शामिल कर दिया मैंने। बस इसको थोड़ा सा भून लेना है मैंने। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त इसकी, भुने हुए ज़ीरे और भुने हुए धनिए की बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसका बहुत मज़ेदार मसाला बनता है। ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लिया मैंने। अब इसका देखें ये बड़े अच्छी तरह भून गया। अब इसी में मैं टमाटर जो मैंने बारीक बारीक काट के रखे हुए हैं वो मैं इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ। इसमें मैं देखें पानी बिल्कुल शामिल नहीं कर रही मैं। ये अब जो बाकी थोड़ी कसर रह गई है वो इसी टमाटर के पानी से कवर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 10 मिनट इसको मैंने ढक दिया है। 10 मिनट बाद खोल के थोड़ा चेक करती हूँ, अभी ज़रा कसर है, अभी ज़रा टमाटर थोड़े सही नहीं गले। इसको मैं थोड़ा 5 मिनट और दे रही हूँ, 5 मिनट और बंद करके रखती हूँ जब तक अच्छी तरह मसाला भुन जाएगा और इसका घी भी आ जाएगा। ये देखें बहुत अच्छा सा ये इसका आ गया है। अब इस वक्त इसमें मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च 1 टीस्पून और इसके साथ हरा धनिया और हरी मिर्चें ये मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको ज़रा 2 मिनट 3 मिनट और भूनूंगी ताकि ज़रा घी इसका अच्छी तरह से मुझे नज़र आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। एक कोयला मैंने ये दहका लिया है, उसको एक साइड में फॉइल में रख के कोयला रखा है और उसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाला है, तो ढक्कन बंद कर देना है ताकि उसका जो धुआं है वो अच्छी तरह कढ़ाई में बस जाए। ये देखें 10 मिनट के लिए उसको ढक दिया है और अब जब ये खोला है तो अब ये देखें इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है कोयले की। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाअल्लाह ताला कोयला कढ़ाई। ये ज़रूर बनाइएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुश रखें।